उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. आप वहां गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया। तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वजीर खारजा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फलाने खानदान से इसका ताल्लुक है, फलानी जमात से इसका ताल्लुक है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। जो कि गिलगित बल्तिस्तान वापस इंडिया के हवाले करें, तो फिर सारे नेबर से उनका अच्छे ताल्लुकात हो जाएँगे। लेकिन आप घुसपैठिए भेजें, दहशतगर्द भेजें और तबाही करवाएँ और हिट करें वहाँ पे आर्मी को उनकी। पाकिस्तान में हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आगे से पठानकोट हुआ है, आगे से कारगिल हुआ है, उसका जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो साहब। देखिए, अगर वो वहाँ जाते हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, और कश्मीर का तज़किरा ही नहीं करते, हुर्रियत वालों के साथ कोई राब्ता, कोई मुलाकात, कोई टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को जिस बात का डर था वही हुआ। गोवा में एससीओ समिट के लिए आए बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खूब सुनाया। बैठक में खुलकर सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठा और बाद में एस जयशंकर ने पाक विदेश मंत्री को आतंकी इंडस्ट्री का प्रवक्ता तक कह डाला। भारत से जाते जाते बिलावल कश्मीर का मुद्दा उछालने से नहीं चूके। जयशंकर ने भुट्टो के लिए कॉफ़ी वाला मुहावरा बोलते हुए कहा, 370 अब हिस्ट्री बन चुका है। जितनी जल्दी लोगों को यह एहसास हो जाएगा उनके लिए उतना अच्छा होगा। बात तो अब पीओके पर पाकिस्तान के जबरन कब्जे की होगी। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जयशंकर ने रख कर बेइज्जती की है हमारे विदेश मंत्री की। जयशंकर ने बिलावल को कूड़े के करकट की तरह एक साइड में कर दिया। जयशंकर के सामने बिलावल कुछ नहीं, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है, क्या बोल रही है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि जब तक इंडिया 370 के को रिव्यू ना करे हम बात नहीं करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। सो एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिसकी उम्र 36 साल है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ भी यही सोच रही है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सोच रहे हैं, या इस तरह अगर सवाल करूं कि क्या इस यही पाकिस्तान की डिजायर है कि हम बिलावल ने क्या ये मौका जाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी जाया किया है और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो जब तक उनके हाथ बंधे हुए हैं वो आज़ाद नहीं है, वो कोई बात आज़ादी वाली नहीं कर सकते। तो एक 70 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो या 36 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो, आपको लगता है कि बिलावल भी उतने ही कैद थे, या क्या आप समझते हैं कि ये उन्होंने जो बात की है ये जस्टिफाइड है, बिलावल साहब ने जो एक टफ स्टांस ली है? जो मेरी सारी ऑब्जर्वेशन ये बताती कि बिलावल भुट्टो साहब डिक्टेशन लेकर गए थे और उसी के उससे बाहर नहीं निकले। उन्होंने पीपल्स पार्टी का उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग बताने की कोशिश की है। उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा, आपने आज तक मुझे किसी टेररिस्ट के साथ बैठे देखा है? मेरी पार्टी को आज तक आपने कभी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते देखा है? उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की। पीपल्स पार्टी की तरफ से सफाइयां पेश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सफाई पेश नहीं कर सके क्योंकि दिस इज बियॉन्ड हिज पे ग्रेड। वो मेरे ख्याल में वो फॉरेन जाके भारत के अंदर, बिलखसूस भारत के अंदर बात ये आपका सिविलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके इट इज बियॉन्ड हिज पे। सारी ये चीजें डिस्कस करनी कश्मीर के बारे में, भारत के साथ है, बल्कि इसकी मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ। जो इंटरव्यू दिया है इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने, ये डिस्कस किया गया वहां पे। उन्होंने कहा उन्होंने क्वेश्चन दूसरी साइड से किया था, डिसाई साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आगे से पठानकोट हुआ है, आगे से कारगिल हुआ है, उसका जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो साहब।
तो वहां पे जाके कोई चीज कमिट करना तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत दूर की बात है। ये वो अपनी लाइन से 1 इंच भी बाहर निकल के नहीं खेल सके बिलावल भुट्टो साहब, ना खेल, उनको पता है उनको कि वो खेलने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या। तो दर हकीकत मैं जिस तरह आपको बताता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो चलाया एजेंसियां चला रही हैं। इस वक्त ये जो जमहूरियत है, वो जमहूरियत नहीं है। इमेजिन करें कि आज आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। ठीक है। एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं, व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं? आप वहाँ गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया, आप भागे भागे भागे, आप अफगानिस्तान नहीं गए, अफगानिस्तान इतना बड़ा मसला है, आप और मुल्कों में नहीं गए, यहाँ आप अमेरिका गए हैं या आप यूरोप गए हैं और वो भी अपना बेगिंग बोल लेके, और यहाँ भागे भागे इंडिया गए जहाँ उन्होंने आपको कहा है कि गेट लॉस्ट। तो कुछ सहाफी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है, उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। और इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन है दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की, वहां पे उन्होंने कौन सा आपके आगे वहां पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं बताना चाहूंगा, देखें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन के, क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है।